हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य गुप्ता और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं जेई एडवांस 2024 का क्वेश्चन जो कि डिफरेंशियबिलिटी से रिलेटेड है और यहाँ पे फंक्शन का भी कंसेप्ट यूज होने वाला है। और ये क्वेश्चन मैच द कॉलम में पूछा गया था। तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर इसको सॉल्व करने का अप्रोच देखेंगे। तो लेट एफ आर से आर एंड जी आर से आर बी फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स सच दैट एंड जी ऑफ एक्स सच दैट। Now let ABCD belongs to R. Define the function from R to R by this way. और हमारे पास लिस्ट वन एंड लिस्ट टू दिए हुए हैं और हमारे पास चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं पहले। सिंस एच ऑफ एक्स हमारा जो दिया हुआ है वो है ए टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस बी टाइम्स जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ हाफ माइनस एक्स प्लस सी टाइम्स एक्स माइनस जी ऑफ एक्स प्लस डी टाइम्स जी ऑफ एक्स। एक्स बिलोंग्स टू आर। नाउ पी इफ ए इक्वल्स टू 0, बी इक्वल्स टू 1, सी इक्वल्स टू डी इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है। तो देखते हैं हमारा इस केस में एच क्या होगा। देन एच ऑफ एक्स इज जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ हाफ माइनस एक्स। नाउ हमारे पास जी ऑफ एक्स दिया हुआ है 1 माइनस 2x 0 when x greater equal to 0 less than equal to half otherwise। रिप्लेस अब यहाँ पे 1/2 माइनस एक्स निकाला, उसके लिए हम रिप्लेस x बाई 1/2 माइनस एक्स इन जी एक्स में हम x को रिप्लेस करेंगे हाफ माइनस एक्स में। दिस इंप्लाइज जी ऑफ हाफ माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस 2 टाइम्स हाफ माइनस एक्स। हियर अदर 0 होगा 1 माइनस 2 जो ये हमारा 0 और हाफ के बीच में है इधर अदरवाइज। तो ये जो हमारा फंक्शन बनेगा ये बन जाएगा 2x 0 और इसको हम जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू हाफ अदरवाइज। देयरफॉर जो अपना एच ऑफ एक्स बन जाएगा वो होगा 1 माइनस 2x प्लस 2x when x is greater equal to 0 and less than equal to half and 0 otherwise। दिस implies जो h of x अपना वो हो गया 1 और 0। 1 is 1 x greater equal to 0 less than equal to half and 0 when x is otherwise। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो रेंज ऑफ h है वो क्या है 0 और 1 आ रहा है सिर्फ। इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन पी होगा वो मैच करेगा 5 से। ना अब हम देखेंगे ऑप्शन क्यू। यहाँ से हम चाहे तो ऑप्शन को डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। जैसे हमारा पी जो है 5 पे मैच, पी जो है हमारा 5 पे मैच कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ऑप्शन ए गलत हो गया, ऑप्शन ए रॉन्ग है एंड ऑप्शन डी रॉन्ग है। इसका मतलब बी और सी में से दोनों में से कोई एक करेक्ट होगा ना। अब हम सॉल्व करेंगे क्यू। तो क्यू क्या कह रहा है इफ ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू डी इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है। देन जो अपना एच ऑफ एक्स होगा वो क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। और नाउ ये हमारा इक्वल दिया हुआ है एक्स टाइम्स मॉड एक्स साइन 1 ओवर एक्स 0 एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल्स टू 0। नाउ
clearly h is differentiable everywhere on R, but we have R minus 0, we have to check differentiability एट एक्स इक्वल टू 0। हम देख के बता सकते हैं कि जो अपना फंक्शन दिया हुआ है एच ऑफ एक्स जो इक्वल टू है एफ एक्स से, तो ये एक्स नॉट इक्वल टू 0 के अलावा हर जगह डिफरेंशियल है, बट हमें इसकी डिफरेंशियलिटी एक्स इक्वल टू 0 पे चेक करनी पड़ेगी। तो एवरेज 0 इज लिमिट एच टेंड टू 0 एच ऑफ 0 प्लस एच माइनस एच ऑफ 0 upon h which is equal to limit h tends to 0 h times mod h sin 1 over h upon h। हाँ, ये इक्वल टू आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 mod h sin 1 over h, ये इक्वल टू होगा 0। देयरफॉर एवरेज 0 एग्जिस्ट, इसका मतलब हुआ एवरेज 0 जो अपना एग्जिस्ट कर रहा है। दिस इम्प्लाइज f इज डिफरेंशियल एट x इक्वल टू 0, देयरफॉर f इज और h इज डिफरेंशियल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। दिस इम्प्लाइज जो हमारा ऑप्शन Q है लिस्ट में 1 में Q जो है वो हमारा मैच करेगा 3 से। 3 क्या है? 3 कह रहा है कि h इज डिफरेंशियल ऑन r। हमने p और q को सॉल्व कर लिया है, अब हम r को सॉल्व करेंगे। तो r क्या कह रहा है? इफ a इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू 0, c इक्वल्स टू 1 एंड d इक्वल्स टू 0, देन जो हमारा h ऑफ x होगा वो हो जाएगा ये 0, ये 0 है, ये 0, ये 0, तो हमारा ये बन गया x माइनस जी ऑफ एक्स। तो h ऑफ x इज x माइनस जी ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू x माइनस 1 माइनस 2x व्हेन x इज बिटवीन 0 एंड हाफ एंड 0 अदरवाइज। दिस इम्प्लाइज जो अपना h ऑफ x होगा वो हो गया 3x माइनस 1 एंड 0 एंड x ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू हाफ अदरवाइज। ना इसको हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे h को। जब x की वैल्यू 0 है तो हमारा h जो है वो -1 है, एंड जब x की वैल्यू हाफ है तो h है अपना हाफ, तो 0 पे -1 एंड हाफ पे हाफ, तो हमारा जो ग्राफ बनेगा ये हमारा है x इक्वल टू हाफ एंड दिस इज y इक्वल टू -1, दैट इज f ऑफ x इक्वल टू -1। नाउ इसके बाद जो हमारा फंक्शन है वो क्या है? y इक्वल टू x है, तो यहाँ पे जो हमारा फंक्शन बन जाएगा वो कुछ ऐसा बनेगा, y इक्वल टू x का ग्राफ ये बनेगा। ना हम देख सकते हैं कि इस पॉइंट और इस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो सेम आ रही है। तो बाई हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट हम कह सकते हैं कि जो h होगा बाई हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट
we can say h of x is not 1 on R, but हम कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो हम देखेंगे जो हमारा ग्राफ है हर एटलीस्ट 1 पॉइंट पे कट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा फंक्शन एच है, बट एच ऑफ एक्स इज ऑन टू, एच ऑफ एक्स क्या है, ऑन टू है, दैट इज, इसका मतलब हुआ हमारा जो आर जो है वो मैप करेगा हमारा 2 पे। सो हम अगर ऑप्शंस को देखें तो हम यहाँ से यहाँ पे जो ऑप्शन सी है उसमें आर 2 पे जा रहा है और ऑप्शन ए में आर 1 पे जा रहा है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन सी है वो करेक्ट होगा। बट हम एस पार्ट को भी सॉल्व करते हैं, तो हम चाहते हैं क्वेश्चन को यहीं पे एंड कर सकते हैं क्योंकि हमारा ऑप्शन सी मैच कर गया है। बट लेट अस सॉल्व एस ऑल्सो, एस ए इक्वल, इफ ए इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू 0, c इक्वल्स टू 0 एंड d इक्वल्स टू 1, दिस इम्प्लाइज जो हमारा h ऑफ x होगा वो होगा d टाइम्स g ऑफ x, दैट इज g ऑफ x, क्योंकि यहाँ पे जो बिकॉज d इज 1, सो हमारा h ऑफ x जो है वो g ऑफ x के बराबर है। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 2x when x is between 0 to half and 0 otherwise। अगर इसको हम ग्राफिकली करने जाए तो देखेंगे कि लेट अस ड्रॉ द ग्राफ ऑफ g ऑफ x। नाउ h की वैल्यू जो 0 पे क्या है 1 है एंड हाफ पे क्या है 0 है, सो इसका ग्राफ जो है कुछ ऐसा बनेगा और बाकी जगह 0। सो यहाँ से हम देख सकते हैं जो कि फंक्शन का रेंज है ये 1 है और ये मैक्स मिनिमम 0 है, तो जो h का रेंज है, रेंज ऑफ h इज, रेंज ऑफ फंक्शन h ऑफ x इज 0 एंड 1। तो इसका मतलब हुआ जो हमारा h होगा वो मैच करेगा 5 पे। रेंज ऑफ h जो है वो 0 और 1 के बीच में है, तो इक्वल टू 0 एंड 1, दिस इम्प्लाइज जो s हुआ हमारा वो मैच करेगा 4 पे। सो हमने पी क्यू आर एस चारों को सॉल्व कर लिया है, तो हम यहाँ से चेक करेंगे कि कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट है। तो जैसा कि हमने पहले ही कह दिया था कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये काफी लेंथी क्वेश्चन था, बट क्वेश्चन ये बहुत इजी था। हमें एबीसीडी की वैल्यू पुट करनी थी और वहां से देखना था कि जो हमारा फंक्शन एच है वो लिस्ट 2 में से कौन से ऑप्शन को मैच कर रहा है, इन सारे ऑप्शन में से किस ऑप्शन को मैच कर रहा था। सो थैंक यू।